नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास या उससे पिछली क्लास दोनों अनुपात पे ही रिलेटेड टॉपिक चल रहा था, तो अनुपात से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है मिश्रण। ठीक है, मिश्रण। इसमें दो या दो से अधिक चीज़ों को जब मिलाया जाता है, मिलाने के बाद क्या प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए दो तरह के चावल हैं, ठीक है, एक 12 रुपये किलो, एक 18 रुपये किलो, ठीक है। इनको हमने रखा है, दो गट्ठर रखा है, एक 12 रुपये किलो का, एक 18 रुपये किलो का। इसको हमने मिला दिया, दोनों को आपस में एक साथ मिला दिया। मिलाने के बाद एक नए टाइप का चावल बन के आएगा जिसमें 12 रुपये और 18 रुपये दोनों टाइप के चावल मिल के पड़े होंगे। तो वो जो नया टाइप का चावल है वो मान लो 16 रुपये का कोई बेच रहा है, कोई 15 रुपये का बेच रहा है, कुछ इस टाइप से। तो ना घाटा हो ना लाभ हो, तो किस अनुपात में हमें 12 और 18 वाला चावल मिलाना, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें। हमेशा मिश्रण नाम ही वही है कि दो लोग को मिलाना है, या दो से अधिक भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, ठीक है। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मिश्रण का एक बहुत अच्छा सा टॉपिक होता है, एक मेथड होता है एलिगेशन, ठीक है। एलिगेशन में पहले मैं एलिगेशन समझा दूं, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। एलिगेशन में क्या होता है, जैसे मिश्रण हुआ, मिश्रण में दो चीज़ें मिलाई जाती है, एक फर्स्ट और एक सेकंड। कोई दो चीज़ें मिला दी गई, इन दोनों को मिला के एक आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे मिश्रण मिलेगा, ठीक है। इन दोनों को मिला के एक यहाँ पे मिश्रण मिलेगा। तो इन दोनों का जो अनुपात मिलाया जाएगा उस मिश्रण को प्राप्त करने के लिए, वो अनुपात क्या होता है, इन दोनों का अंतर होता है। जैसे यहाँ पर जो होगा वो मिश्रण माइनस फर्स्ट, और यहाँ पर जो होगा वो मिश्रण में जो भी रुपया रहेगा मिश्रण माइनस सेकंड। अच्छा, यहाँ एक सिंबल मैंने यूज़ किया, ऐसा और ऐसा। ये सिंबल माइनस का होता है, ये सिंबल डिफरेंस का होता है, ठीक है। माइनस मतलब होता है जो भी इधर है इसमें से इसको माइनस करना, डिफरेंस मतलब होता है जो भी बड़ा है उसमें से छोटे को घटाना। फर्क नहीं पड़ता वो इधर लिखा है या इधर लिखा है, ठीक है। जैसे हम 3 - 5 कर दें तो ये -2 होगा, लेकिन 3 डिफरेंस 5 कर दें तो ये आंसर इसका क्या आएगा, 2 आएगा। बड़े वाले में से छोटा ही घटेगा। अब वो इधर लिखा है इधर लिखा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो भी बड़ा हो, मिश्रण या सेकंड जो भी मिला रहे हैं वो बड़ा हो, उसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर भी सेम वही चीज़, ठीक है। इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं। मैं क्वेश्चन के फॉर्म में इसको आपको समझा दे रहा हूँ, होगा क्या। जैसे हमने अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके दिखाया 12 रुपये और 18 रुपये, तो उसी पे सवाल ले लेते हैं। हमने कहा कि 12 रुपये पर केजी वाले चावल को 18 रुपये पर केजी वाले चावल में किस अनुपात में मिलाएं। कि मिश्रण का मूल्य 15 रुपये पर केजी हो, कुछ ऐसा, ठीक। तो देखो, बात एलिगेशन की थी। हम 12 रुपये और 18 रुपये वालों को मिला रहे हैं, तो 12 यहाँ और 18 यहाँ ऐसे लिख देंगे। बीच में यहाँ हमें किसको लिखना होता है, मिश्रण का मूल्य। मिश्रण का मूल्य कितना है, 15 रुपये, हमने यहाँ 15 रुपये लिख दिया। अब इसका और इसका हमें डिफरेंस लेना है, तो 12 में से 15 तो घटेगा नहीं, 15 से 12 घटा दें, यहाँ 3 हो जाएगा, और 18 में से 15 घटा के 3 हो जाएगा। यही अनुपात यहाँ पर जो आता है वो अनुपात में आता है, तो ये कट जाएगा, 1:1। ये आपका क्या हो गया आंसर, कि 12 रुपये और 18 रुपये वाला 1-1 किलो अगर हम मिला दें तो जो मिश्रण बनेगा वो 15 रुपये पर किलो बेचा जा सकता है। इसको मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ सही है कि नहीं। 1-1 रेशियो आने का मतलब 1 किलो इसका 1 किलो इसका। मान लीजिए 2 और 1 आया होता तो 2 किलो इसका लेते, 1 किलो इसका लेते। फिलहाल अभी 1-1 आया तो 1 किलो इसका 1 किलो इसका। 1 किलो ये लेंगे तो 12 रुपये लगा, 1 किलो ये लेंगे 18 रुपये लगा। दोनों मिला दीजिए, 12 18 30, और 1-1 किलो दोनों का है तो टोटल कितना किलो हो जाएगा, 2 किलो। 2 किलो 30 रुपये का पड़ा तो 1 किलो कितने का हो जाएगा, 15 का हो जाएगा। वही हमारा मिश्रण था, ठीक है। मान लीजिए यहीं 15 ना करके हम 16 किए होते, ठीक है। मान लीजिए
एक सवाल नहीं बदल दे रहे हैं, 15 ना कर करके हमने यहाँ 16 किया होता तो यहाँ पर हमें क्या लिखना होता, 16 लिखना होता। आंसर देखिए क्या आता, ये कितना अंतर, 2 का अनुपात, यहाँ कितने का अंतर, 4 का, ये कट जाएगा, 1:2 आएगा। अब मैं क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ कि देखिएगा 16 रुपये ही पड़ेगा। 1 किलो आपको 12 रुपये वाला लेना है और 2 किलो 18 रुपये वाला लेना है। 12 रुपये वाला अगर 1 किलो आप ले रहे हैं तो कितना रुपया लगा आपका, 12 रुपया। 18 रुपये वाला 2 किलो ले रहे हैं, 36 रुपया। 36 ये 12 ये 48 रुपया पूरा लग गया, कितना किलो का, 3 किलो का, दोनों मिला दिए, 2 किलो 1 किलो 3 किलो। 3 किलो 48 का पड़ रहा है तो 1 किलो कितने का पड़ेगा, 16 का पड़ेगा। वही आपको देखो यहाँ सवाल में देख रखा है कि 1 किलो 16 का बिक रहा है। ठीक है, तो पहला और दूसरा दोनों मिला के जो मिश्रण का है उसके बीच जो डिफरेंस है वही आपका सीधे सीधे रेशियो हो जाता है कि 1 किलो इसका 2 किलो इसका, या जो भी आंसर आए 1 किलो इसका 1 किलो इसका। 15 था तो 1 किलो आया, अब 16 था तो 1 और 2 आ गया। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है इसी को एलिगेशन प्रोसेस कहते हैं। इन्हीं को और भी थ्योरेटिकल मेथड से लगाया जा सकता है, फिलहाल मैं उसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी हम कंपटीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और कंपटीशन में हमें चीज़ों को जल्दी करना होता है तो हम एलिगेशन प्रोसेस ही यूज़ करेंगे, और कोई प्रोसेस यूज़ करने की कोशिश मत करिएगा। बाकी और प्रोसेस है, ऐसी बात नहीं है, नहीं प्रोसेस है, लेकिन वो सब थोड़ा लेंदी हैं, ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, चलिए एलिगेशन पे एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे एक हमने कह दिया 10 किलोग्राम 10 रुपये पर केजी, 10 रुपये पर केजी के आम को 16 रुपये पर केजी के आम में किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 18 रुपये पर केजी में बेचने पर 20% का लाभ। देखो सवाल थोड़ा सा बदल गया, इस बार लाभ भी आ गया, पिछली बार लाभ नहीं था तो हमने डायरेक्ट मिश्रण लिख लिया था। इस सवाल को बताने से पहले एक चीज़ और मुझे बताना था। देखिए जैसे हमने 2 चीज़ें मिलाई हैं, एक 10 रुपये एक 16 रुपये। जो मिश्रण का मूल्य होगा वो कभी 10 या 10 से छोटा नहीं होगा और 16 या 16 से बड़ा नहीं होगा, हमेशा 10 और 16 के बीच में ही लाई करेगा मिश्रण। भैया सबसे महंगे वाले में सस्ता वाला तुम मिला रहे हो तो महंगे वाले से महंगा हो जाएगा क्या, नहीं होगा ना, उससे और सस्ता ही होगा। और सस्ते वाले में महंगा वाला अगर तुम मिला रहे हो तो सस्ते से और सस्ता थोड़ी ना हो जाएगा, उससे थोड़ा सा महंगा ही होगा। तो दोनों रेंज के बीच में ही मिश्रण लाई करेगा, कभी भी उससे बाहर लाई नहीं करेगा। अगर बाई चांस किसी वजह से वो लाई करता है तो वो लाभ के साथ होगा या हानि के साथ होगा, और जरूरी नहीं लाभ हो तो बाहर ही हो जाए, लेकिन अगर बाहर होता है तो लाभ होना या हानि होना जरूरी है उसमें। ठीक है, अब देखो ये बाहर हो गया, 10 और 16 मिला के हम 18 का बेच रहे हैं तो पक्का बाहर हो गया। तो हमें सबसे पहले तो इस लाभ को हटाना पड़ेगा। अब देखिएगा लाभ 20%, 100% आपकी लागत मूल्य होती है, 20% लाभ, तो टोटल जो मूल्य बना वो कितना प्रतिशत बना, 120%। 120% बराबर 18 रुपया है। किसी को 120 ना समझ में आया फिर से सुन ले, 100% उसकी लागत होती है, 20% लाभ है तो 120 हो गया। मान लीजिए 20 हानि होता तो 100% लागत और 20 हानि है, इस बार 20 घटेगा, देन -20 करते हम, +20 ना करते। ठीक है, तो 120 बराबर हमारा कितना है 18, तो हम यहाँ से 100% बराबर निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 100% हमारी क्या होती है, लागत होती है, हमें पहले लागत निकालनी पड़ेगी। तो उस मिश्रण की लागत मूल्य क्या आई हमें ये देखना है। तो 18 बटे 120 गुणे 100, इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये इसको नहीं काटते हैं, इसको काट देते हैं, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 2 से ये कट जाए 5, 5 15 रुपया आया। ठीक, 15 रुपया। अब हमें पता है कि हमारा मिश्रण जो है लाभ हटाने के बाद कितने का पड़ा था, 15 का। अब हम एलिगेशन लगाएंगे, 10 रुपये का सामान और 16 रुपये का सामान मिला के कितने का बेचना था, 15 का।
पड़ा कितने का, 15 का, 20% लाभ लेके उसने बेच दिया होगा। तो यहाँ अंतर देखिए 1 का, यहाँ अंतर देखिए 5 का, तो आंसर क्या आएगा 1:5 का। कोई डाउट इसमें? ठीक, चलिए। अच्छा, इसी में मान लीजिए यही 10 रुपये पर केजी वाले का कुछ वो दे रखा होता, वेट दे रखा होता कि हम कितना किलो इसको ले रहे हैं। मान लीजिए इसको हम 5 किलो लेते हैं, तो पूछता कि 16 रुपये वाला कितना किलो मिला है, अनुपात नहीं किलो में पूछता। तो भैया 1 अनुपात, ये 10 रुपये वाला 1 अनुपात है, 1 अनुपात बराबर 5 किलो है, तो 5 अनुपात बराबर कितना किलो हो जाता, 25 किलो हो जाता। तो केजी आ जाने पे कुछ करना नहीं है, केवल अनुपात के हिसाब से उसको सेट कर लेना है। ठीक है, नहीं समझ में आया मैंने पहले भी कहा है, आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, 1-2 बार इसी को घुमा के और देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए। अच्छा, बात अभी मैंने शुरू में कही कि मिश्रण का मतलब ये नहीं कि 2 ही हों, 2 से अधिक भी हों। तो एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं जिसमें 2 से अधिक लोगों का मिलाया जाए, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। चलो देखो, हमने कह दिया 12 रुपये पर केजी, 16 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी के चावल को किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 15 रुपये पर केजी का हो जाए। लाभ है नहीं तो लाभ वाला परसेंट वाला मामला हटा देंगे, नॉर्मल देखते हैं। चलो, अब अभी एक बात मैंने कही कि जो मिश्रण का मूल्य होता है वो उन दोनों के बीच में लाई करता है। तो हम 12 और 16 के बीच एक एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि 15 उसके बीच में लाई कर रहा है। तो चलो, हम 12 वाले को A मान ले रहे हैं, इसको B मान ले रहे हैं, इसको C मान ले रहे हैं। तो हम 12 और 16 के बीच चलाएंगे। तो 12 और 16 के बीच में कौन आ गया, 15। यहाँ अनुपात कितना, 1, यहाँ कितना, 3। तो A रेशियो B हमारा कितना निकला, इधर लिख दे रहा हूँ, A रेशियो B ये निकल के आया 1:3। ठीक, अच्छा ये बताओ 16 और 20 में ये 15 सेट होगा क्या? 16 और 20 के बीच तो 15 नहीं आ रहा है ना, वो नहीं सेट होगा। 12 और 20 के बीच जरूर सेट हो जाएगा। तो दूसरा एलिगेशन कहाँ पर लगेगा, 12 और 20 में। 12 मतलब A है और ये कौन है, C है, इनके बीच 15 आ रहा है। सर यहाँ कितना आया, 3, यहाँ कितना आया, 5। तो ये जो A रेशियो C हुआ, ये कितना हुआ हमारा, 5:3। ठीक, अब हमको A रेशियो B रेशियो C निकालना है। 2 रेशियो दिया है, मर्ज करने का तरीका पिछली क्लास में मैंने बताया था अनुपात में कि करते कैसे हैं। A रेशियो B है तो यहाँ B ही होना चाहिए, यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, तो B तो नहीं है, लेकिन हम A को उधर कर सकते हैं। मतलब इस चीज़ को हम कन्वर्ट करके ऐसा लिख सकते हैं कि B आगे लिख दें और अनुपात A लिख दें, इक्वल टू कितना, 3:1। ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट गया। दूसरा वाला जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दो, A रेशियो C कितना, 5:3। अब जो हमारा रेशियो बनेगा वो B रेशियो A रेशियो C ऐसा होगा, B A और C BAC। यहाँ इन दोनों का पहले गुणा होता है, 5×3 15, फिर इन दोनों का होता है 5, फिर इन दोनों का होता है 3। ABC की तरह लिख दें, A अनुपात B अनुपात C, ये कितना हो जाएगा, A वाला आगे आ जाएगा 5 और 15 और 3, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो एलिगेशन यहाँ भी लगा, लेकिन 2 बार लगा। और किन 2, यहाँ से 3 ग्रुप बनाए जा सकते हैं, 12-16, 12-20 और 16-20। हम 16-20 के बीच नहीं लगाएंगे क्योंकि 15-16 और 20 के बीच में अप्लाई नहीं होगा। जिनके बीच अप्लाई हो बस उन्हीं दोनों को लेना है और यहाँ पर आपको सेट। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आई तो डिस्क्रिप्शन में मैं अनुपात का लिंक भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिए। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है और इसका एक तरीका और बताया है, 2 तरीके इसके मैंने बताए हैं। जो भी आपको समझ में आए, 2 अनुपात कैसे मर्ज करते हैं, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। जो लोग मिश्रण पहली बार देख रहे हैं, अगर उनको अनुपात का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले अनुपात देख लीजिए, फिर इसको देखिए। ठीक है, रिलेटेड है उसी से। ठीक, तो पहले अनुपात देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, आसानी से समझ में आएगा। चलिए, ये तो एलिगेशन पे नॉर्मल सवाल हो गए। और 2 क्वेश्चंस देखते हैं।
इस पे और क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखिए, जैसे मान लीजिए एक मिश्रण है हमारे पास A और B, ठीक है, A प्लस B करके एक बर्तन है जिसमें मिश्रण क्या है हमारा, A और B। एक बर्तन है जिसमें मिश्रण A B है और ये कितना किलोग्राम, ग्राम में ले लेते हैं, 120 ग्राम। सवाल के रूप में लिखें तो हम ये कह देंगे कि A तथा B का 120 ग्राम के मिश्रण में कितना A और बढ़ा दें कि मिश्रण में, यहाँ एक चीज़ छूट गई है, मिश्रण में A/B जो दे रखा है वो अनुपात दिया था इन लोग का, A/B कितना दे रखा था, 2/3, ठीक है। अब इसमें कितना A और बढ़ा दें कि नया अनुपात 3/2 हो जाए, ठीक। कुछ ऐसा सवाल होगा। फिर से एक बार सवाल देख लीजिए। एक मिश्रण पहले से था A जिसका टोटल वेट कितना था, 120 ग्राम, और उनका जो अनुपात था वो कितना था, 2/3 था, 2:3 था। अब वो कह रहा है कि इसमें A और कितना बढ़ा दें, A को और कितना अमाउंट और उसमें हम मिला दें कि अब जो नया अनुपात बने वो कितना बन जाए, 3/2 बन जाए। तो हमारे पास दो तरह के ऐसे बर्तन हैं, A प्लस B ये है इसमें, और कितना 120 ग्राम है, और A अनुपात B हमको दे रखा है कितना, 2:3, ठीक। अब एक जो नया, ये पुराना बर्तन है और ये नया वाला जो बर्तन है, इसमें A प्लस B हमको नहीं पता क्या है, पता नहीं, लेकिन A अनुपात B हमको पता है कितना, A अनुपात B कितना है यहाँ पे, 3/2, ऐसा कुछ, सही है। चलो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर A और B जोड़ के कितना है, A और B जोड़ के कितना है, 120 ग्राम है। यहाँ अनुपात जोड़ के कितना है, 2 और 1 3, 5 अनुपात बराबर 120 ग्राम दे रखा है सर, 5 बराबर कितना, 120 ग्राम ये दे रखा है। 5:120 ग्राम का है तो 1 कितने ग्राम का होगा, 1 जो होगा 120 ग्राम बटे 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौके, तो 1 बराबर कितने के हो जाएगा, 24 ग्राम के हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? 1 अगर 24 ग्राम का है सर तो A यहाँ पर कितना है, 2 मतलब इस वाले में A जो है वो कितना है, 2 1 24 ग्राम का है तो 2 कितने ग्राम का हो जाएगा, 48 ग्राम का हो जाएगा। बात B की करें, B देखिए यहाँ पर कितना है, 3 B किसके बराबर है, 3 1 24 है तो 3 कितना हो जाएगा, 4 3 12 72 हो जाएगा, 72 ग्राम का ये हो जाएगा, ठीक है। A और B दोनों 48 और 72 ग्राम के निकल गए। इसके बाद यहाँ पर हम किसको बढ़ा रहे हैं, A को या B को? सवाल देखिए, कितना A और मिलाया जाए। हम B को नहीं बढ़ा रहे हैं तो B जितना यहाँ था उतने वहाँ रहेगा, B यहाँ पर भी कितना रहेगा, 72 ग्राम ही रहेगा। और यहाँ पर B का अनुपात कितना है, 2 अनुपात, मतलब 2 बराबर कितना दे रखा है, 72 ग्राम, 1 बराबर 36 ग्राम का हो जाएगा, और 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बराबर हो जाएगा 108 ग्राम। 36 गुणे 3 कर देंगे, 6 3 18, 30 या 90, 18, 108 हो जाएगा, 108 ग्राम हो जाएगा। 3 बराबर 108 ग्राम, मतलब यहाँ पर जो A है वो कितना ग्राम होना चाहिए, 108 ग्राम होना चाहिए था, और हमारे पास A कितना ग्राम है, 48 ग्राम है। 48 ग्राम A है और 108 ग्राम होना चाहिए, तो हमें और कितना ग्राम इसमें मिलाना पड़ेगा, तो जो A की मात्रा मिलाई जाएगी वो कितना ग्राम मिलाई जाएगी, 108 माइनस 48 कितना आया, 60 ग्राम। तो जो मात्रा मिलाई जाएगी वो कितनी होगी, 60 ग्राम होगी। अब इसको अभी तक तो समझाने के लिए पूरा मैंने ऐसे किया, इसको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ। सवाल देख के शुरू कैसे करेंगे, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है,
नॉर्मल सवाल देख के कैसे शुरू करना है कि ए और बी का जो पहले अनुपात था वो 2, 3, 5, 5 रेशियो बराबर 120, 1 रेशियो बराबर 5 से 120 को मन में ही काट लीजिए, कितना आएगा 24, 1 रेशियो 24 है, 2 48, 3 72, ये हो जाएगा। तो 48 और 72 हमें यहाँ उसको देखना है जो चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंज हो रहा है उसको भूल जाइए, जो चेंज नहीं हो रहा है तो कभी ए कभी बी दोनों में से कोई एक सवाल में कह सकता है कि ए चेंज हो रहा है या बी चेंज हो रहा है। तो जो नहीं चेंज हो रहा है, अगर ए चेंज हो रहा है तो बी जरूर नहीं चेंज होगा। 72 ग्राम भी यहाँ आया था तो नेक्स्ट वाले में भी 72 ग्राम ही भी आएगा। तो यहाँ पर बी का अनुपात 2 है तो 2 अनुपात बराबर 72, तो 1 अनुपात बराबर 36 हो गया, 3 अनुपात बराबर 108। यहाँ हमारे पास 48 था, यहाँ 108 हो गया, तो बढ़ा कितना 60 बढ़ गया, वही 60 ग्राम आपको लिख देना। ये सब केवल समझाने के लिए है। शुरुआत में आप जब ये सब सीखिए तो ये सब करिए, 1, 2 सवाल 3 सवाल, लेकिन उसके बाद वो सारी चीज़ें मन में होनी चाहिए। अब भैया 5 से 120 नहीं काट पा रहे हैं, 36 का 3 में गुणा नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आपको बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब थोड़ा जल्दी करिए। ठीक, चलिए हो जाएंगे ऐसे सवाल। चलो एक सवाल और लगभग इसी के जैसा है, बस वो सवाल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया था। ठीक है, इसलिए मैं उसको बता दे रहा हूँ। सेम ऐसा ही है, बस वहाँ ए बी हटाकर दूध और पानी की बात की गई है। वैसे भी मिश्रण के सवालों में सबसे ज़्यादा दूध और पानी के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मतलब फ्रेमिंग करने में दूध और पानी का यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन ये है 75 लीटर मिश्रण में दूध अनुपात पानी जो है वो दे रखा है 2:1। कह रहा है कितना पानी और मिलाएं कि अनुपात 1:2 हो जाए। चलो एक बार बिना पेन उठाए ऐसे सोच के बताता हूँ, फिर आप जो है उसको लिख के भी दिखा दूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा जरूर। पहले तो 75 लीटर मिश्रण है और दूध और पानी का अनुपात कितना है 2 और 1। टोटल कितना हो गया 3 रेशियो बराबर 75। ये 75 टोटल था ना, तो 3 रेशियो बराबर 75 है, 1 रेशियो बराबर 25 हो जाएगा। 3 से 75 काट देंगे 25 हो जाएगा। 1 रेशियो 25 हो गया तो 2 रेशियो 50 और 1 रेशियो 25, मतलब इसमें दूध जो है वो 50 लीटर होगा। दूध जो है वो कितना 50 लीटर होगा और पानी कितना होगा 25 लीटर। ये फिक्स हो गया। अब सेकंड में देखते हैं, यहाँ पर सोचिए पानी को मिलाया जा रहा है कि दूध को, पानी को मिलाया जा रहा है, मतलब दूध की मात्रा फिक्स रहेगी। यहाँ पर भी जो दूध है वो कितना 50 लीटर ही रहना चाहिए, वो नहीं चेंज होगा, पानी चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 अनुपात बराबर 50 है, 1 बराबर 50 तो 2 बराबर कितना होगा 100 लीटर होगा कि नहीं होगा। 1 बराबर अगर 50 है तो 2 बराबर 100 हो जाएगा। हमारे पास पहले से 25 लीटर था और अब हमें पानी कितना चाहिए 100 लीटर, तो कितना और एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा 75 लीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल देख के उसी सवाल में ही हम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं और यही ज़रूरत है, इसी की रिक्वायरमेंट है कि हम एग्ज़ाम में जल्दी सवाल कर पाएँ। नहीं, ऐसा नहीं है कि वही 25 सवाल आपको दे दिया जाए, पूरे दिन दे दिया जाए तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 25 सवाल विदिन 10 सेकेंड 20 सेकेंड, विदिन 10 मिनट 20 मिनट 12 मिनट 18 मिनट कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब का तरीका यही है। ठीक है, कि उसको ज़्यादा लिखना ना पड़े, जितना ज़्यादा हम दिमाग में सोच पाएँ वो चीज़ काम करती है। ठीक है, यही सवाल आपको दे दिया जाए, आप पूरा एकदम लेंदी सा करके सॉल्व कर लोगे, मुझे डाउट नहीं है उसमें, लेकिन वो वहाँ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला सवाल मैंने कॉन्सेप्ट पूरा बताया कैसा हुआ, दूसरा सवाल सीधे सीधे सवाल देख के मैंने बता दिया चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, चलिए बाकी लिखना हो इस सवाल को तो जैसा मैंने इसके पहले वाला सवाल बनाया था, ब्लॉक बना के बनाया था, वैसा आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, लिख के अगर आपको लगे कि वो गलत कुछ लिखा है या ऐसा, तो मुझे उसकी फ़ोटोज़ भेज दीजिए। ठीक है, मैं देख के बता दूंगा वो गलत है या सही है, और गलत होगा तो उसको सही करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिएगा इसको। ठीक, चलिए इसी के आगे और सवाल देखते हैं। एक इस टाइप का सवाल आपको आ सकता है कि 42 किलोग्राम के मिश्रण में A अनुपात B ये कितना दे रखा है 4:3 ऐसा दे रखा है। ठीक है, फिर कह रहा है दोनों में मतलब A और
बी दोनों में x किलोग्राम कम मिलाने पर x किलोग्राम कम मिलाने पर जो नया अनुपात है वो कितना हो जा रहा है? नया अनुपात हो जा रहा है आपका 7:5। तो x का मान क्या होगा? ऐसा कुछ सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक हम एक एक हटा रहे थे, a बदल रहा है, b बदल रहा है, अभी हमने क्या कर दिया? दोनों बदल दिया, a और b दोनों। ठीक है, तो ऐसे सवाल में सबसे पहले टोटल कितना? 7 अनुपात बराबर 42। अगर 7 रेशियो इज इक्वल टू 42 है, देन 1 रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा? 7 छक 42, 6 हो जाएगा। अगर 1 रेशियो 6 है तो a कितना रेशियो था? 4। a बराबर 4 रेशियो 1 रेशियो 6 के बराबर, तो 4 रेशियो कितने के बराबर होगा? 24 kg यहाँ से हो जाएगा। b की बात करें, b बराबर कितना? 3 रेशियो है, b 3 रेशियो है। अगर आपका 3 रेशियो है तो 6 त्रिक 18 kg आपका क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि 24 और 18 दोनों हैं, इन दोनों में हम x कम मिलाएं तो किसके बराबर हो जाएगा? 7:5 के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब चाहो तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 120 माइनस 5x बराबर 18 सत्ते 126 माइनस 7x। ये इधर वो उधर भेज दें तो इधर 2x बराबर 6 बचेगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई 3 kg। यहाँ तक लिखने के बाद आप कुछ और भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है 6, 3, 2, 1, ये 4 ऑप्शन है, तो सर आप ऑप्शन भी रख सकते थे यार। यहाँ 6 रखोगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 12, 18 काट के कभी 7 5 आएगा क्या? नहीं आएगा। 3 रख के देखते हैं, अगर मैं 3 रखा तो 21 हो गया, यहाँ 3 रखोगे तो 15 हो जाएगा। 21/15 3 से काटिए तो 7/5 हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। आप यहाँ से ऑप्शन चेकिंग कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। बात ऑप्शन की करें तो ऑप्शन आपको हर एक एग्ज़ाम में, हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन के वजह से आपको चीज़ें गलत हो जाएंगी। अगर आप चाहें तो ये मल्टीप्लाई जो हमने 5 18 का 7 में मल्टीप्लाई किया, ये बचा सकते हैं, आप ऑप्शन रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जब दोनों में चेंजेस हों तो इस तरह से देखो। कुल मिला के ये सवाल तब शुरू हो पाएगा जब आप इस चीज़ को समझोगे। a अनुपात भी 4:3 अनुपात है, यहाँ टोटल 42 है, तो पहले टोटल लेंगे, टोटल 7 हो जाएगा, 7 रेशियो बराबर 42, फिर ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी। ठीक है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने ऐसे कह दिया कि मान लीजिए 50 लीटर दूध रखा है। 50 लीटर दूध में अगर हम 5 लीटर दूध निकाल के उसकी जगह 5 लीटर पानी डाल दें, तो अब बर्तन में जो मिश्रण है उसमें 45 लीटर दूध होगा, 5 लीटर पानी होगा। सही है ना? फिर हम 5 लीटर मिश्रण निकाल के 5 लीटर पानी डाल दें। अब दिक्कत यह है कि पहली बार तो टोटल दूध था तो 5 लीटर दूध निकला, 5 लीटर पानी चला गया, समझ में आ रहा है। दूसरी बार जब हम निकाल रहे हैं तो क्या 5 लीटर दूध ही निकलेगा? उसमें पानी भी तो है कुछ, तो ऐसा तो है नहीं जादू वाला बर्तन है, पानी और दूध मिला हुआ है, डाले वो दूध ही निकला, पानी नहीं निकला, निकलेगा पानी भी। फिर मान लो यही चीज़ तीसरी बार कर रहे हैं, तो पहले बार में तो हम सोच सकते हैं कि हाँ 5 लीटर घटा लिया, 5 लीटर उसमें दूध निकल के 5 लीटर पानी आ गया। दूसरी बार मान लो कुछ पॉइंट में निकाल भी लिए, लेकिन यही प्रोसेस 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, तो पॉइंट में वैल्यूज इतनी बेकार होने लगती है कि वो सॉल्व करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो पहले एक सवाल देख लीजिए। सवाल आपका यही है कि 50 लीटर दूध में 5 लीटर दूध निकालकर 5 लीटर पानी डाल दिया। यही प्रक्रिया 3 बार की गई।
भैया 3 बार की गई और 3 बार और की गई में अंतर है। जैसे हमने कह दिया 3 बार की गई तो टोटल कुल मिला के 3 ही बार ये काम हुआ, लेकिन 3 बार और किया गया, इसका मतलब 1 बार हम पहले कर चुके थे, 3 बार और कर रहे हैं, तो टोटल प्रक्रिया कितनी बार हो जाएगी? 4 बार। तो फिलहाल मैं 3 ही बार कर रहा हूँ। और वाला वर्ड लगाता तो यहाँ 2 बार लिखता, 2 बार और की गई तो कुल मिला कितनी बार हो जाता? 3 बार। तो और वर्ड ध्यान दीजिएगा अगर बीच में आता है तो, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो होता है बची हुई मात्रा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई बाई एक्स पे पावर n, जिसमें x जो है वो कुल मात्रा, y निकाली गई मात्रा हुई, और जो n है वो प्रक्रिया कितनी बार हुई, प्रक्रिया कितनी बार, ये n की वैल्यू हुई। चलो उठा के वहाँ रखते हैं। इस सवाल में कुल मात्रा कितना है? 50, x की वैल्यू 50 हो जाएगी। ब्रैकेट में 1 माइनस निकाली गई मात्रा कितनी है? 5 बटे 50, ब्रैकेट में यहाँ पावर कितना? 3, 5 से कट जाएगा 10, 10 सेकेंड में 10 में से 1 गया कितना? 9। कुल मिला के ये आपके पास लिखा है 50 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10 गुणे 9 बटे 10। पावर 3 था तो 3 बार हमने लिख लिया, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो काट दें। अब 5 से काटने की कोशिश मत करिएगा, नीचे 100, 1000, 10,000 बना रहे तो बना रहने दीजिए, पॉइंट लगाने के काम आता है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 729, 9 का स्क्वायर, ठीक, और डिवाइड में 100 चल रहा है। चलो गुणा कर लेते हैं। तो 9 बचे 45, 5 दूनी 10, 4 14, 1 बचा, 5 सत्ते 35, 1 36, और 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, इतना लीटर। तो आंसर जो आपका आएगा वो कितना आएगा? 36.45 लीटर। इतना दूध उसमें बचा है। बाकी और जो 50 में एक्स्ट्रा बन रहा है, मतलब इससे ज़्यादा 50 तक जा रहा है, वो सब क्या होगा? पानी होगा, ठीक। तो पानी भी पूछता तो 50 से इसी को घटा देते, दूध पूछेगा तो ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूले की ज़रूरत यहाँ हमको इसलिए पड़ी क्योंकि यार देखो, अगर मैं बिना फॉर्मूले करता तो वो पॉइंट में वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, ठीक है। इसलिए हमने यूज किसका किया? फॉर्मूले का। अच्छा, यहाँ पर यही जो प्रक्रिया है वो 3 बार की गई, तीनों बार 5-5 लीटर निकाला गया और 5-5 लीटर डाला गया। मान लो यही प्रक्रिया बार बार अलग अलग होती तो यह जो फॉर्मूला होता वो बदल जाता, 1 माइनस y2 बाई एक्स, 1 माइनस y3 बाई x, ऐसे आगे और जितनी बार होता चलता रहता। मैं एक सवाल इस पर भी करा दे रहा हूँ कि आपको डाउट ना हो कि ये y1, y2, y3 क्या है। जैसे हमने कहा आपसे कि मान लीजिए 60 लीटर दूध है, ठीक है। 60 लीटर दूध में पहले 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 15 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, फिर 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया। अब मिश्रण में दूध कितना है, ऐसा सवाल हो जाए, ठीक है। तो इस सवाल के लिए हमको इस बार फॉर्मूला कौन सा लगाना होगा? ये वाला। एक्चुअल में वहाँ पावर n इसीलिए हो जाता है क्योंकि तीनों बार सेम चीज़ हुई होती है तो गुणा होके सब पावर में चला जाता है। यहाँ अलग अलग है तो हमें चीज़ों को अलग अलग सॉल्व करना होगा। x की जगह हमने 60 ले लिया, ब्रैकेट में 1 माइनस पहले कितना 10 बटे 60, फिर 1 माइनस 20 नहीं था ना, 15 था, 15 बटे 60, फिर 1 माइनस कितना 12, तो 1 माइनस 12 बटे 60 ये हो जाता है। ये कटेगा, 0 0 कट गया, ये 15 चौके 60 और 12 बचे 60, 6 के 6 में से 1 गया, कितना हुआ 5, तो ये जगह 60 गुणे 5 बटे 6 गुणे में 4 के 4 में से 1 गया 3, तो ये 3 बटे 4 गुणे 5 के 5 में से 1 गया 4, तो ये 4 बटे 5 ऐसा हो जाएगा। इस 4 से 4 कट गया, इस 5 से 5 कट गया, 3 से कटा कितना आया
दो से 1 कट गया, कितना आ गया 30। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा 30 लीटर। अब जो दूध की मात्रा बची है वो कितनी बची है 30 लीटर बची है। ठीक है, इस तरह के सवाल इस फॉर्मूले के अलावा और कहीं मत लगाइएगा, उससे लगना भले लग जाए, मैं उसमें नहीं कह रहा, लेकिन वैल्यूज दे आर बहुत यहाँ पर पॉइंट में, यहाँ मानता हूँ कि सारे पॉइंट गुणा होकर ऐसा आएगा कि पॉइंट हट जाएगा, लेकिन यहाँ तो पॉइंट में आएगी ना चीज़ें, तो ढेर सारा पॉइंट में निकालना पड़ जाता है, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक, चलो इसके बाद जो सवाल पूछे जाते हैं मिश्रण में, 1-2 तरह के सवाल और बचे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ, फिर क्लास ख़त्म करते हैं। देखिए 1-2 तरह के सवाल कैसे, जैसे हमने कह दिया कि 2 बर्तन है, 2 बर्तन के फॉर्म में ही लिख रहा हूँ, सवाल नहीं लिख रहा। 2 बर्तन है जिसमें 5:2 का अनुपात में और दूसरे में 8:5 के अनुपात में कुछ है, क्या ले लेते हैं, जस्ता और तांबा ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी जस्ता और तांबा का अनुपात ये दे रखा है। ठीक है, पहले बर्तन में 5 और 2, दूसरे बर्तन में 8 और 5। कह रहा है किस अनुपात में, ठीक, किस अनुपात में ये दोनों मिलाएं कि जो नया बर्तन बने उसमें जस्ता अनुपात तांबा जो हो वो कितना हो, 9:4 के अनुपात में हो। ये सवाल है। ठीक है, सवाल एक बार सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रहा लैंग्वेज के फॉर्म में, फिगर बनाया हुआ, आप लिख लीजिएगा। लैंग्वेज क्या है कि 2 बर्तन में तांबा और जस्ता का अनुपात 5:2 और 8:5 है, इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो नया अनुपात बने वो कितना बने, 9:4 का अनुपात बने। ठीक है, ऐसे सवाल। देखो यहाँ पर टोटल कितना है, कितना किलो है ये, अगर किलो में देखें तो 5 और 2 टोटल कितना 7। इसमें जस्ता कितना होगा, जस्ता आपका 5/7 होगा। यहाँ पर जस्ता कितना होगा, 8 है और टोटल कितना है 8 और 5 13, तो वहाँ पर जस्ता कितना होगा 8/13। यहाँ पर जस्ता बताओ कितना होगा, 9/13 होगा या नहीं होगा। ये बात हम जस्ता की कर रहे हैं। अच्छा तांबा की करें, तांबा की करें तो यार यहाँ तांबा कितना है, 2/7 है यहाँ पे भाई, टोटल 7 और 2 ये 2/7, ये कितना हो जाएगा 5/13, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4/13। कोई डाउट इन दोनों चीज़ों में? तो किसी एक ही से आंसर निकालना है, यहाँ एलिगेशन प्रोसेस लगा सकते हैं हम कि ये जस्ता मिला के ये जस्ता बना। अब यार देखो यहाँ फ्रैक्शंस बड़े अजीब से आ गए हैं, 13 7 है, तो आप जो भी डिनोमिनेटर है, जो भी हर है, उसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना होगा इसका, 13 7 91, तो इसका एलसीएम 91 होगा। तो सब में 91 से गुणा कर लो पहले, ये कटेगा यहाँ 13 हो जाएगा, ये कटेगा यहाँ 7 हो जाएगा, ये कटेगा यहाँ 7 हो जाएगा। सवाल हमारा बदला है, 13 5 यहाँ कितना हो जाएगा 65, 8 7 56 और 9 7 63, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसकी जगह पे 63। तो हमारा जो एलिगेशन हुआ वो बदल गया 65 56 और 63 में। अब घटाना थोड़ा ज़्यादा आसान लग रहा है कंपेयर देन इसके, तो यहाँ घट जाएगा, 65 में से 63 गया 2, और यहाँ कितना 4 3 7, तो आंसर जो होगा वो कितना होगा 7:2। आप यही सेम काम तांबा में करके दिखाइएगा। ठीक है, सेम वर्क जो यहाँ पर हमने किया तांबा में करिए, और यहाँ पर अनुपात देखिए, कुछ और नहीं आएगा, अनुपात हमेशा क्या आएगा 7:2 ही आएगा। तो आप इसको करके चेक करिएगा, जिसका नहीं आएगा मुझसे पूछ लेगा। ठीक है, जो प्रोसेस यहाँ हुआ है सेम प्रोसेस यहाँ होगा, चाहे आप जस्ता में करिए चाहे आप तांबे में करिए। ठीक है, इसी की तरह एकदम एग्जैक्ट इसी की तरह एक सवाल और होता है, बस वहाँ पर एक चीज़ अलग हो जाती है। देखिएगा वो क्या होगा, सेम ऐसा ही होता है, 2 अलग अलग मिश्रण होते हैं, उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड यूज़ कर देता है। जैसे हमने कहा एक बर्तन है जिसका अनुपात है 7:2, एक दूसरा बर्तन है जिसमें अनुपात है 7:11। ठीक है, कह रहा है समान मात्रा में मिलाने पर नया अनुपात क्या होगा।
मतलब इसको और इसको सेम क्वांटिटी में मिला दिया तो नया अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। पिछले सवाल और इस सवाल में कुछ खास अंतर नहीं है। पिछली बार ये नहीं बताया था कि किस मात्रा में मिला रहे हैं, ये पूछ रहा था। इस बार ये बता दिया गया है कि समान मात्रा मिला रहे हैं, तो यहाँ वाला अनुपात पूछा है, मतलब यहाँ वाला पूछा है और यहाँ वाला गिवन है। पिछली बार यहाँ गिवन पूछा था और ये वाला गिवन था। ठीक है, बात समान मात्रा की है। जब समान मात्रा हो जाए बहुत आसान सवाल होता है। इस 7 और 11 जोड़ लो, कितना हुआ 18। मतलब इस बर्तन में 18 किलो सामान है, जो भी है 18 किलो है। इसमें कितना है 7 2 9 9 किलो है। कह रहा है समान मात्रा, समान मात्रा कह रहा है ना, तो इसमें हम अगर 9 और 18 को बराबर करना हो सर, तो इसी में किससे गुणा कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 14 और ये कितना हो जाएगा 4। अब 18 केजी इसमें भी है, 18 केजी इसमें भी है। अब मिला दो 14 और 7, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 14 प्लस 7 इस तरफ अनुपात, ये 4 और 11, 11 4 कितना 11 प्लस 4, ये कितना आया 21 और ये कितना आया 15। ये कट जाएगा किसी से, 3 से कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3 7 21 और 3 5 15। तो जो आंसर आया हमारा कितना आया 7:5 आ गया। हमने बस इतना किया, समान मात्रा बोला है तो दोनों को समान कर दिया। ये 18 था, ये 9 था, 9 वाले में 2 गुणा कर दें 18 हो जाएगा। तो हमने बस 2 से गुणा करके 18 बना लिया, बस मिला दिया दोनों को। मिलाने पे 14 वाला इस 7 से जुड़ गया, 4 वाला इस 11 से जुड़ गया, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इतने तरह के क्वेश्चन आपके मिश्रण में हैं। एलिगेशन में और भी तरह के क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूँ, फ्रेमिंग बस बता दे रहा हूँ, डाटा नहीं दे रहा हूँ, आप समझ जाइए। जैसे हमने कह दिया इस टाइप के क्वेश्चन कि किसी कार्यालय में कुल जितने वर्कर हैं उनका औसत वेतन जो है औसत वेतन हमने कह दिया 20,000 है। ठीक है, फिर उसमें कुछ अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन होगा 30,000 और कुछ जो अधिकारी छोड़ के जो कर्मचारी हैं, बाकी और कर्मचारी, उनका औसत वेतन जो है वो मान लीजिए 15,000 है। तो वो पूछेगा कर्मचारी और जो है अधिकारी, इनका अनुपात क्या होगा। तो भैया कर्मचारी का औसत वेतन और अधिकारियों का औसत वेतन मिला लेंगे तो उस पूरे संस्था में काम कर रहे जितने टोटल कर्मचारी हैं उनके औसत वेतन वो बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। पहला और दूसरा दोनों मिला के जो मिश्रण बन रहा है उससे अंतर करेंगे। तो एलिगेशन या मिश्रण हर उस जगह लगाया जा सकता है जहां 2 चीज़ें मिला के एक तीसरी चीज़ बनाई जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। बाकी जैसा सब हर बार मैं कहता हूं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो मुझ तक पहुंचाइए। आपका बस इतना सा काम है कि पढ़िए और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो मुझ तक पहुंचाइए। आगे मेरी जिम्मेदारी कि वो आप तक उसके आंसर्स कैसे पहुंचते हैं वो मैं चाहे क्लास लूँगा चाहे आपको पर्सनली भेज दूंगा। बहुत लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट में जो क्वेश्चंस भेजे उनका मैंने उनको रिप्लाई कर दिया है। आप अगर पढ़ रहे हैं और अगर चाहते हैं कि आगे कहीं सिलेक्शन हो, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए, तो इतना काम आपको करना होगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।